लांडी कोरंगी में बाजार माफिया का राज। बच्चों के खेलने के ग्राउंड और पार्क भी बाजार माफिया से महफूज नहीं। कोरंगी 3.5 नंबर ताई कराटे सेंटर के साथ वाले फुटबॉल ग्राउंड की दीवार तोड़कर बाजार लगाने की तैयारियां। कोरंगी इलाका मकीन और बच्चों के सरापा एहतजाज। कोरंगी 3.5 नंबर ताई कराटे सेंटर के साथ लगने वाली इतवार बाजार और इस माफिया को डिप्टी कमिश्नर कोरंगी टाउन चेयरमैन लांडी की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल। मजीद तफसीलात सैयद फैज़ान की इस रिपोर्ट में। इस वक्त हम मौजूद हैं कोरंगी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी नंबर 4 प्रेस क्लब के बिल्कुल बराबर में जो ग्राउंड है, ये आप देख रहे होंगे किस तरह इसकी प्ले ग्राउंड्स की दीवारें तोड़ के और इसको गिरा दिया गया है। क्यों, क्या वजह है? क्योंकि इधर जिस जगह हम खड़े हुए हैं इधर संडे बाजार लगता है और ये संडे बाजार लगने में ये जगह इनको कंजस्टेड हो रही थी, कम पड़ रही थी। तो प्ले ग्राउंड जो थोड़ा सा बचा हुआ था बच्चों की क्रिकेट के लिए, प्ले ग्राउंड जो बचा हुआ था, कोरंगी टाउन वाइस चेयरमैन साहब की हिदायत पे या ये दीवारें तोड़ दी गई हैं ताकि बाज़ार लगने वालों को कोई मुश्किलात का ना सामना करना पड़े। गंदा है पर धंधा है हजूर आला। और ये जो नौजवान जिस तरह क्रिकेट खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे, कोई जगह ऐसी बची नहीं है। इसके अलावा भी और भी ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट में ग्राउंड है जहाँ बाज़ार लग रहे होते हैं और कहीं जो है शादी ब्याह के प्रोग्राम्स जो है मुंतखब कर दिए जाते हैं। और ये टाउन चेयरमैन और ये डिप्टी कमिश्नर साहब और DMC KMC ये सब की मिली बगावत से होता है। फ़ीस अबिल्ला कहीं लगता है, कहीं ना कहीं कुछ दिया जाता है तो ये बाज़ार लगाए जाते हैं। कोशिश करते हैं यहाँ के नौजवानों से बात करने की कि हजूर आला एक ही ग्राउंड आपके पास बचा था क्रिकेट खेलने के लिए, अब तो वो भी नहीं रहा, अब ये भी संडे बाज़ार लगा दिया जाएगा। आइए पूछते हैं। यार असल में हमारे पास टैलेंट बहुत है लेकिन खेलने की जगह नहीं है। 3 नंबर यहाँ इतवार बाज़ार लगता था यहाँ पर, अब वहाँ पर पीपल्स पार्टी वालों ने बना दिया, अब यहाँ पर आ गए। अब इस तोड़ को ये जगह भी लेना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे भाई कि ये बाज़ार जो है ख़त्म होना चाहिए, टाउन चेयरमैन को करना चाहिए, DC साहब को ख़त्म करें यार, क्रिकेट खेलने के लिए हमारे लिए एक ही जगह बची, उस पर भी आप लोगों ने कब्ज़ा कर लिया, बाज़ार लगवा दिए। सही बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम 3 नंबर पे खेलते थे, वहाँ पे भी ग्राउंड बना दिया गया और फीसें ले रहे हैं, एक घंटे के 5-5 हज़ार पे वो ले रहे हैं खेलने के लिए। वो तो कह रहे हैं आवाम के लिए बना है। आवाम के लिए बना है लेकिन फ़ीस भी तो ले रहे हैं, वो बग़ैर फ़ीस के थोड़ी वो दे रहे हैं, हमें फ़ीस ले रहे हैं एक दिन की पूरी। तो हमारे पास वाहिद एक ही ग्राउंड था कोरंगी 3 नंबर में जो हम खेलने आते हैं, वो भी इतवार बाज़ार लग जाता है, इसी वजह से हम खेल नहीं पा रहे। लेकिन कराची में बिल्कुल आपका सही कहना है कि ऐसी कोई जगह बच नहीं जहाँ बच्चे खेल सकें। ठीक है, हर जगह बाज़ार माफिया, पथारी माफिया वो जगह जगह पे बसे हैं। ये एक वाहिद ग्राउंड बचा था कोरंगी का जहाँ पे बच्चे खेलने आ जाते हैं। अभी भी आप देखेंगे कुछ बच्चे मसरूफ़ हैं खेलने में। अभी ये जो दीवार तोड़ी गई है यहाँ पर, इसको तकरीबन 2 से 3 दिन हो चुके हैं। यहाँ का मलबा और जगह यहाँ का जो सरिया था वो बेचा जा रहा है, किसकी बदौलत? टाउन चेयरमैन की बदौलत। टाउन चेयरमैन जो लांडी है हमारे, वो जोन में उनकी हिदायत पर जो है ये बाज़ार माफिया वालों को जो है ये जगह दी जा रही है, अलॉट की जा रही है। इसके लिए हमने जानने की काफ़ी कोशिश की लेकिन कोई जो मुस्बत जवाब हमें मिल नहीं रहा। तो ये जो ग्राउंड है बच्चों के खेलने का, ये बाज़ार माफिया वालों के हाथे तो चढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों का आके ये बच्चों को सरकार ने अलाउड किया बच्चों खेलने के लिए ग्राउंड। तो आपको तो पता होगी ना ये बात, ये फ़ीस अबिल्ला बाज़ार नहीं लगाए जाते, टाउन चेयरमैन को कुछ ना कुछ तो दिया जा रहा होगा ना, तो ऐसे तो नहीं लग रही? जी बिल्कुल, जब ये नए डिप्टी कमिश्नर आए थे मकसूद भुट्टो साहब, तो इन्होंने तमाम बाज़ार की जो सबकी NOC कैंसिल कर दी थी। लेकिन हाल ही में जब देखा जा रहा है कि काफ़ी जितने भी ग्राउंड है, जैसे बुध बाज़ार हो गया, जुम्मा बाज़ार हो गया, हर जगह पे लगाया जा रहा है। जब हमने उनसे जाने की कोशिश की तो उन्होंने ये कहा कि जी हमने NOC ली हुई है। NOC कहाँ से लीजिए? DC ऑफिस से। तो ये इस तरीके से NOC देते जा रहे हैं। तो बाज़ार माफिया क्या करती है, अपनी जगह की एराज़ी वो बढ़ाते जाते हैं, जहाँ बच्चों के खेलने की जगह होती है उसको भी कवर कर लेते हैं। हमारे साथ लांडी टाउन चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं और जिस तरह तासुर दिया जा रहा था कि 3 नंबर ग्राउंड्स की दीवार गिरा दी गई है, टाउन चेयरमैन साहब इंक्लूड हैं, DC साहब इंक्लूड हैं और NOC इन्होंने ही दिए और गंदा है पर धंधा है। कुछ ये भी कहा जा रहा था कि पैसे फ़ीस अबिल्ला नहीं दिए गए, इनसे खुद ही जान। जितने बचत बाज़ार हैं कराची में उन सबको ब्यूरो डील करता है, पैसे भी वो लेता है। हम तो सिर्फ NOC इस बात की देते हैं कि जब वो NOC देते हैं तो फिर हम NOC। 3 किस्म के लोगों की NOC होती है। एक तो ब्यूरो को पास ये सालाना जमा कराते हैं, हमें नहीं देते पैसे, फिर DC NOC देता है, फिर उसके बाद हम देते हैं। हमारे पास 13 बाज़ारों की NOC जो DC ने एंडोस की हुई है, मोहम्मद अली शाह ने इनको दिया था ये बाज़ार, बाकी सब पहले से चल रहे थे। ये तकरीबन 1 साल पहले की, जब हम भी नहीं थे तो मोहम्मद अली शाह ने इनको दी थी। तो एक्चुअली ये बाज़ार है और हमारा तो कोई ताल्लुक़ है नहीं। कोई एक बाज़ार वाला कह दे कब, जबकि बहुत से लोगों ने जब नए टाउन बने तो उन्होंने
क्या कहते हैं उस सबको इंडोर्स करने के लिए सरकारी चालान, ज़ाती तौर पर किसी ने 25 लिए 50 लिए, मैंने वो भी नहीं लिया, गरीब लोग चला रहे चलाते। मैंने कहा यार सिर्फ आप झाड़ू पोंछे के पैसे दें हम, यानी उसके बाद जो आफ्टर ऑल हम सफाई करते हैं तो कोई छोटा बाज़ार 5,000 देता है, कोई 10,000 देता है। अच्छा, जितने बाज़ार चल रहे हैं उस पर कोई किसी का एलिगेशन, इसी बाज़ार पर हमेशा फड्डा होता है। इस पर मुख्तलिफ लोग अपने मफादात के वाले से बात करते हैं। हम तो सिर्फ NOC देखते हैं कि भाई DC की NOC है, कराची के, चलो भाई ठीक है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना हमें वो चार्जेस देते हैं सालाना। ये बाज़ार लग रहा है इतवार बाज़ार, और इसमें इसके अक़ब में जो है एक प्ले ग्राउंड है, उसमें हमने इनको मना किया था कि इसके पीछे आप नहीं जाएंगे, चाहे छोटा या बड़ा जो भी वटेवर, इसी में आप लगाएंगे। हफ्ते में एक बाज़ार लगता है, महीने में 4 बाज़ार लगते हैं। कोई बिल्डिंग बन रही हो, कोई पेपर कोई लेके जा रहा हो, कोई चीज़ भी नहीं है। अब भाई जितने मुँह उतनी बात है। मैं आपको इसको अश्योर करता हूँ कि ये सिर्फ बाज़ार की NOC है, और ये KMC का प्लॉट है, ये DMC का प्लॉट, मतलब हमारे TMC का प्लॉट है। और इसमें अगर गवर्नमेंट कोई प्रपोज करेगी कोई बिल्डिंग किस चीज़ की, तो वो एक्चुअली ये प्ले ग्राउंड है। पहले भी किसी ने शादी हाल बनाया था, गलत बनाया था, इसी बुनियाद पर वो टूटा था। लिहाजा अभी ये सिर्फ इतवार बाज़ार है। जो आप दीवार की बात कर रहे हैं, वो दीवार को हम बनवा देंगे। हमने उनसे कहा है कि इसको आप बनाएं, और ये जो बाइफिकेशन है, पीछे ग्राउंड है और आगे बाज़ार है, और बाज़ार भी हफ्ते में, पूरे हफ्ते बच्चे उसमें भी खेलते हैं, उसमें भी खेलते हैं। ये हमारा मौक़िफ़ है इसमें। जी, आपने मौक़िफ़ सुना लांडी टाउन चेयरमैन का। उन्होंने बताया कि जी डिप्टी कमिश्नर DC साहब ने NOC दी है। जब DC साहब NOC दे दें तो हम कौन होते हैं हज़ूर आला, फिर हमें भी देनी पड़ती है। जब डिप्टी कमिश्नर ने NOC दे दिया तो हम भी देते हैं। तो हमने उनसे, कराची पूछता की टीम ने उनसे ये सवाल भी किया कि आपको लगता है कि शहर कराची में जो ग्राउंड्स हैं, पार्क हैं, जो स्पोर्ट्स पार्क हैं नौजवानों के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, प्ले ग्राउंड्स के लिए, उस पर बाज़ार लगने चाहिए? उन्होंने कहा मैंने सिर्फ संडे के दिन छोड़ के बाकी वीक में से कोई सा भी दिन जो है वो बाज़ार के लिए दिया हुआ इनको, संडे मैंने नहीं दिया। दीवार के बारे में हमने उनसे पूछा कि दीवार गिरा दी गई है, वहाँ बाज़ार जो है कंजस्टेड होता है, इसलिए दीवार गिराई है कि वहाँ जो है बाज़ार थोड़ा बड़ा लग जाए। तो उन्होंने कहा नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दीवार उन्होंने गिराई ज़रूर थी, वो लगाने की चक्कर में ज़रूर थे बाज़ार वाले, लेकिन हमने उनको मना कर दिया। SHO साहब उनको उठा के ले गए थे और हमने उनको कहा जिस तरह दीवार गिराई है उसी तरह ये दीवार बनाए। कैमरामैन जवाद के साथ कराची पूछता है सैयद फैज़ान अहमद।